आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हो सकता है आप वेंडिगो जैसे जानवरों पर विश्वास ना रखते हो, इसे सिर्फ एक काल्पनिक जानवर मानते हो, पर इसमें कोई विशेष दोहराई नहीं है, क्योंकि वेंडिगो को देखे जाने के तो काफ़ी सबूत मिले हैं, पर इसकी अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। वैसे बहुत से लोगों ने कुछ रहस्यमय खेलों के जरिए शैतानों का सामना किया है। उनका दावा है कि उन्होंने अपने खुले आंखों से शैतानों को देखा है। जो बच निकले उनकी दास्तां दिल दहला देने वाली होती है। आज की कहानी है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में रहने वाले एक टीनागल लड़के ने वो गलती कर दी जिसके बाद उसका सामना हुआ भूखे शैतान से, जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में वेंडिगो कहते हैं। आगे की कहानी हम उन्हीं के जरिए से जानेंगे। यह कहानी लगभग 5 साल पहले की है। यह मेरा खुद का अनुभव रहा है और यकीनन वो मेरा वहम नहीं था। वो तो शायद भगवान की कृपा और मेरी माँ का आशीर्वाद था, जिस वजह से मैं मौत के मुंह में जाते जाते बचा। और ये कहानी बताने के लिए आज मैं सही सलामत हूँ। जब मैं एक पार्टी में जा रहा था, मेरे साथ मेरा दोस्त लियांची भी था। मुझे भूतों में बहुत इंटरेस्ट था और भूत प्रेत के कैरेक्टर और जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना मेरी रुचि थी। उस दिन मैं लियांची से कुछ इन्हीं पर बातें करते हुए पार्टी में जा रहा था। रात काफ़ी सुनसान थी और गाड़ी में सिर्फ हम ही दोनों थे। तो बातों ही बातों में उसने कहा, अभी कोई औरत अगर अचानक से कार के सामने आकर लिफ्ट मांगने लगे तो क्या करोगे तुम? तो मैंने कहा, सब बकवास है ये, किसी की मदद करने में क्या हर्ज है। तभी लियांची ने मुझे एक बात बोली, क्या तुम्हें मिडनाइट मैन के बारे में पता है? तो मैंने कहा कि नहीं, तो ये क्या होता है? तो उसने कहा, मिडनाइट मैन एक गेम है, एक ऐसा हॉरर गेम जिसके ज़रिए वेंडिगो जैसे क्रीचर को बुलाया जा सकता है और उन्हें असल में देखा जा सकता है। पहले तो मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए उससे यह कहा कि तू उस जानवर को अपना पालतू जानवर बना ले और अब मजाक करना बंद कर। तो उसने कहा कि ब्रदर, यह मजाक नहीं है। मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, पर मैंने जितने लोगों से इसके बारे में सुना है और जितना इस पर पढ़ा है, मेरे ख्याल से तो यह गेम सच्ची है। तो मैंने कहा, अबे तो क्या इससे सच में वेंडिगो को बुलाया जा सकता है? तो उसने जवाब दिया कि शायद हाँ, कोशिश करके देखने में क्या है। तो मैंने कहा, चलो ठीक है, आज रात को हम इस खेल को खेलते हैं। मुझे पता है कोई भूत वूत नहीं आने वाला, लेकिन चलो फिर भी सिर्फ मज़े लेने के लिए खेलेंगे। तो उसने कहा, ठीक है, पर आज रात को नहीं, क्योंकि अभी रात के 10 बज रहे हैं। पार्टी से आते वक्त 1 तो बच ही जाएंगे। हम कल रात को खेलेंगे और कल तक हम इसकी सामग्रियां भी इकट्ठा कर लेंगे। तो मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद हम पार्टी पहुंचे और खूब सारी मस्ती की। पार्टी से लौटते वक्त हम उस वेंडिगो की कहानी के बारे में ही बात कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि अगर यह गेम असली हुआ तो इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। पार्टी से आने के बाद मैंने सबसे पहले घर जाते ही इस मिडनाइट मैन गेम के बारे में सर्च किया, जिससे मुझे काफ़ी सारी जानकारी पता चली। दरअसल उस समय मैं इंडोनेशिया का एक जगह मिनोत में जॉब करता था। मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं रहते थे क्योंकि उनका बिजनेस दूसरी जगह पर था। मैं अपने घर में अकेले ही रहता था, इसलिए मुझे इस खेल को खेलने की उत्सुकता और भी बढ़ गई। जैसे कि इस मिडनाइट मैन गेम के लिए पहले तो आपको एक पेपर चाहिए होता है और थोड़ा नमक भी। उस पेपर पर आपको एक मिस्टिकल क्रीचर का नाम लिखना रहता है। नमक पर वह मिस्टिकल क्रीचर एक खौफनाक स्वभाव वाला होना चाहिए। क्रीचर इस भौतिक दुनिया में नहीं रहता होना चाहिए और इसके लिए आपको नमक और आपके खून की कुछ बूंदें रखनी होती है। मिडनाइट गेम आपको ठीक रात के 11:30 बजे शुरू करना होता है। उस वक्त आपको पेपर पर नमक को चकोर की तरह फैला देना है। फिर दूसरी क्रिया आपको रात के 11:45 बजे करनी है। इस समय आपको अपनी खून की एक बूंद इस नमक पर गिरानी होगी, जो कि मिस्टिक क्रीचर को चाहिए। वह क्रीचर का नाम आपको उस नमक पर लिखना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो रात को 12 बजे यह क्रीचर आपके घर में आ जाएगा। पर इसकी एक खौफनाक साइड इफेक्ट भी है। क्रीचर के घर में घुसते ही वो शैतान आपको पागलों की तरह ढूंढने लगेगा और आपको मारने की कोशिश करेगा। आपको रात के 3:30 बजे तक इससे बचते रहना है
और जैसे ही 3:30 बज गए तो आप बच सकते हैं, पर यह क्रीचर आपको उस समय के अंतर्गत ही मारने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर आपने 3:30 बजे का टाइम पार कर लिया तो आपकी एक इच्छा पूरी होगी, वरना इसमें आपकी जान भी जा सकती है। यह कहानी पूरी तरह से मुझे काल्पनिक लग रही थी, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता था। तो अपने दोस्तों के सामने साबित करने के लिए कि मैं कितना बहादुर हूँ और यह सब कहानी पूरी तरह से झूठी है, इसलिए मैंने आज रात को यह खेल खेलना शुरू कर दिया, वो भी अपने दोस्त के बिना। शाम तक मैंने सारी सामग्री को तैयार कर लिया था। एक पेपर, थोड़ा सा नमक मैंने इकट्ठा करके रख लिया, और उस रात मैं नहीं जानता था कि क्या खौफनाक सी घटना मेरे साथ होने वाली है। रात के 11:30 बजे मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई। मैंने जल्दी से पेपर को घर के बीच में रखा और उसके ऊपर नमक को चौकोर आकार में फैला दिया। अब मुझे पता था कि अगला काम 11:15 बजे करना है। 11:15 बजे मैं गया और अपनी खून की एक बूंद उस नमक पर गिरा दी, जिससे वो नमक एकदम लाल रंग का हो गया। मैंने फिर उंगलियों से उस पर वेंडिगो लिख दिया। अब मुझे पता था कि अगर यह कहानी सच हुई तो 12 बजे के बाद मेरे साथ बहुत बुरी घटना हो सकती है, और अगर मैंने 12 बजे के बाद इस टाइम को पार कर लिया तो मतलब कि कहानी पूरी तरह से झूठी थी। रात के 12 बजे मैं एकदम घबराते हुए अपने हॉल में बैठा था। तभी एक बड़ा सा कंकाल मेरे घर के अंदर आ गिरा। देखने में वह कंकाल किसी इंसान का कंकाल नहीं लग रहा था, वह एक अजीब से जानवर का कंकाल था। मैंने बाहर जाकर देखा, क्योंकि मैं उस कंकाल को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था कि जैसे असलियत में कहीं वो आ गया हो। फिर मैंने उसके जाने के बाद अपने हॉल में गया। मैं उस कंकाल को एक कपड़ के पीछे से छुप के देखने लगा। वह कंकाल कहीं से भी नकली नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह एक इंसान के असल हड्डी से बनाया गया हो, और यह कंकाल लोमड़ी और एक मगरमच्छ के कंकाल का मिश्रण लग रहा था। यह एक तरह से एक व्यक्ति को डराने के लिए सही वस्तु थी। अब 12:15 हो चुके थे। मुझे पता था कि यह स्टोरी तो फेक हो चुकी है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो अभी तक मेरे ऊपर हमले होना शुरू हो चुके होते। जैसे ही 12:10 हुए कि मैंने उस कंकाल की तरफ हल्की सी नज़र घुमाई, तब उसके नीचे से उसका शरीर बनने लग गया, जो मांस और खून का था। ये शरीर देखने में एक लंबे चौड़े डरावने प्रेत जैसा था, और उसका सर भी अपने आप बनने लगा। और आखिरकार मैं इसे समझ गया कि यह एक वेंडिगो है। अब मानो कि मेरा दिल एक वक्त के लिए रुक गया था। मैं पूरे डर के मारे कांपने लग गया था। फिर मैंने ऊपर के कमरे की तरफ देखा और जोर से दौड़ा, पर मेरा नसीब इतना खराब था कि मैं वहीं पर फिसल कर नीचे गिर पड़ा। मैंने खुद को किसी तरह संभाला और भागने की फिर से तैयारी की, पर तब तक वह वेंडिगो मेरे ऊपर कूद गया। उसकी सिर्फ एक उंगली मेरे पैर पर लगी थी, और यह एहसास बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने खंजर से मेरे पैर को कुरेदने की कोशिश की हो। अब मैं और भी डरा हुआ था और ऊपर के कमरे की तरफ तेजी से भागा। फिर पीछे किसी के भागने की मुझे आवाज़ आ रही थी, पर एक जोर की हवा जैसे मेरी तरफ भागती आ रही हो, ऐसा मुझको एहसास हो रहा था। मुझे पता नहीं कि वह कैसे आ रहा था, क्योंकि मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा कि वो शैतान भाग रहा है या उड़ रहा है। मैं ऊपर के कमरे में पहुंचा और खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। मुझे लगा था कि शायद मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर छुप सकता हूँ, कि तभी बाथरूम के नल से पानी टपकने लगा, जो धीरे धीरे लाल रंग से खून में बदलने लग गया। मैंने जैसे ही पानी को पकड़कर देखा, तभी मेरे बाथरूम का दरवाज़ा एकदम से टूट गया। अब मेरे सामने वेंडिगो खड़ा था। वह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। तभी मैंने कमरे में रखी एक कुर्सी उठाई और उसकी तरफ फेंकी। वह कुर्सी उसे बिल्कुल भी नहीं लगी, और मैं तुरंत ही वहाँ से एकदम से भाग गया। मैं भागते भागते सीढ़ियों से नीचे आ रहा था कि तभी मेरा पैर फिर से फिसला और मैं गुलाटियाँ मार के सीधे घर के बाहर गिर गया। मैंने फिर वहाँ से भागना शुरू कर दिया और मैंने मेरे दोस्त के घर जाने का फैसला कर लिया। मैं अपने दोस्त के घर पहुँचा तो उसका घर बंद था।
जिससे मुझे पता चला कि मेरा दोस्त कहीं बाहर गया है। तो मुझे आशंका हुई कि तो दूसरा जो मेरा दोस्त बनकर आया था वो कौन था। पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त एक शैतानी हंसी देते हुए मेरी तरफ देख रहा था और धीरे धीरे वह एक वेंडिगो क्रीचर में बदलने लगा। उसके चेहरे की सारी चमड़ी गल के एक कंकाल का रूप ले लिया था। उसका शरीर एक रबड़ की तरह खिंच के हड्डियों में बदल गया और एक अजीब सा काला सा जला हुआ कपड़ा उसके शरीर पर अपने आप आ गया। यह देखने में इतना खौफनाक था कि इसका मैं उल्लेख नहीं कर सकता। अभी मुझे याद आया कि मुझे 3:30 बजे तक बचना है, तो मैंने उधर से भागना शुरू किया। अब भागते हुए जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो अभी सिर्फ 1 ही बजे थे। यह देखकर तो मुझे ऐसा झटका लगा जैसे कि मानो किसी ने मेरी हत्या करने की पूरी साजिश कर ली है। पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जिस कहानी को मैं काल्पनिक मान रहा था वह कहानी तो असलियत बन के अब मेरी असलियत को ख़त्म करने के लिए आई थी। तभी मैं घर पर पहुंचा, इस इच्छा से कि कोई तो विधि लिखी होगी जिससे इस वेंडिगो से थोड़े समय के लिए बचा जा सकता है। उस आर्टिकल को मैंने फिर से खोला। मुझे पता था कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है इसे पढ़ने के लिए। फिर मैंने जल्दी से एक विधि पढ़ ली जिसमें लिखा था कि 6 मोमबत्तियों का एक गोला बनाकर उसमें बैठ जाने से जब तक कैंडल की बत्ती नहीं बुझेगी वह वेंडिगो वहाँ हमें कुछ भी नहीं करेगा। फिर मैंने जल्दी से 6 मोमबत्तियाँ ढूंढी और उन्हें एक गोले के क्रम में लगाकर उसके बीच में बैठ गया। दरवाज़ा खुला और वह वेंडिगो क्रीचर मेरे सामने ही था। मैंने जोर की सांस ली और वेंडिगो क्रीचर मेरे सामने आकर रुक गया। वह उस गोले के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। घूमते हुए उसकी मुंडी मेरी तरफ ही थी और शरीर आगे की तरफ था। यह मेरे लिए बहुत खौफनाक था। उसके पूरे शरीर में हड्डियां और बस हड्डियां ही भरी पड़ी थी। वह एक जीता जागता कंकाल लग रहा था। उसकी मुंडी में सिर्फ कंकाल थे, उसकी आंखें नहीं थी, पर फिर भी उसका चेहरा जैसे कि मुझे ही घूर रहा था। फिर मैंने मोमबत्ती की तरफ देखा तो वह मामूली मोमबत्ती काफ़ी तेजी से पिघल रही थी, जिसने मेरी चिंता को और भी बढ़ा दिया। अब मैंने वेंडिगो के चेहरे की तरफ देखा तो उसके मुंह से लार टपक रही थी, जैसे मैं कोई घोष हूँ और वो कोई कुत्ता। तभी मोमबत्ती बुझ गई और मोमबत्ती के बुझते के साथ ही डर के मारे मैं कोने में सुन्न बैठा था। तभी अचानक से किसी ने मेरे ऊपर एकदम से हमला कर दिया। उसने मेरा पैर पकड़ा और मुझे जोरों से खींचने लगा। वह मुझे खींचते हुए जैसे कमरे के बाहर ले जा रहा था। मैं अभी अपने कमरे से बाहर आने वाला था कि मैंने जोर से गेट को पकड़ लिया और उसके हाथ से छूट के भागने लगा। मैं सीढ़ी को क्रॉस करके दूसरे कमरे में जाने वाला था कि तभी गलती से मेरा पैर एक बम्बू से टकरा गया और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। तभी मैंने देखा कि यह वेंडिगो उस बॉल के पीछे चला गया है, जिससे मुझे एक चीज़ की आशंका हुई। तो आखिरकार मैं इसके अंत पर पहुंचा कि यह वेंडिगो देख नहीं सकता, आवाज़ को फॉलो करके ही किसी के पीछे आता है। मुझे यह बात याद आई कि वेंडिगो मेरे कमरे के आगे जब खड़ा हुआ था और जब मैंने उस पर कुर्सी फेंकी थी तो वो कुर्सी उसको नहीं लगी और वह फिर कुर्सी की तरफ एकदम से घूम गया और तभी मैं वहाँ से एकदम से भाग गया। इस बात को मैंने उस वक्त नोटिस नहीं किया था, पर मुझे अब यह बहुत बड़ा हथियार मिल गया था और शायद यह हथियार मेरी जान भी बचा सकता था। मैंने कमरे में पहुंचते ही घड़ी की तरफ देखा, तब उस वक्त 3:15 हो रहे थे। मतलब कि अब मुझको बस थोड़े समय तक उससे बचना था। मैंने अपने हाथों में अलग अलग वस्तुएं उठा ली। मैं घर के एक कमरे में गया और वहाँ वो वस्तु फेंक दी और वेंडिगो वहाँ पर भागते हुए आ रहा था। पर मैंने एक गलती कर दी। जैसे कि मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने गलती से टूटे हुए फर्श पर लात रख दी, जिससे कि बहुत तेज आवाज़ हुई। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे हाथ में एक दूसरा सामान भी था। मैंने उस दूसरे सामान को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे उसे लगा कि मैं बाहर हूँ। तभी 3:30 हो गए थे और मुझे बस 3 मिनट और खुद को बचाना था। तभी मैं पूरी ताकत से अपने ऊपर के कमरे में भागा। मैंने घड़ी में समय देखा तो कुछ सेकंड्स बचे थे।
मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं दर्द से और डर से कराते हुए बोला, काश ये खेल नकली होता। फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मैं उठा तब मैं अपने बिस्तर पर था। सुबह के 7 बज रहे थे। उस वक्त मैं अपने सर पर हाथ रखकर कल रात के बारे में सोच रहा था। फिर तभी मैंने उस घर को भी छोड़ दिया। मेरे साथ जैसा हुआ था उसी तरह कुछ जिंदा बच के लोगों के साथ भी पहले हो चुका है। जब एक समय के बाद अगर वो जिंदा बचते हैं तो उन्हें सब सपने जैसा लगता है। मैं इसे क्या समझूं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस दुनिया में एक दूसरी दुनिया भी होती है। इंसान को अभिमान या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वो तो शुक्र था जो आज मैं अपना अनुभव साझा कर पाया, लेकिन जिंदा बच पाना बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।